दोस्तों वक्त वक्त की बात है। जो हार्दिक पटेल मीडिया को हड़काया करते थे कि आप मोदी और अमित शाह की चापलूसी करने के अलावा कुछ नहीं दिखाते, वही हार्दिक पटेल आखिरकार मीडिया के सवालों से एक तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर क्यों भाग गए। आज हार्दिक पटेल बीजेपी में शामिल हुए तो पत्रकारों ने पूछा कि आप तो पीएम मोदी को फेंकू और अमित शाह को जनरल डायर कहते थे, आज क्या कहेंगे। देखिए हार्दिक पटेल किस तरह झल्ला गए। हार्दिक, आपने एक बार स्टेटमेंट दिया था कि भाजपा ने आपको 1200 करोड़ का ऑफर दिया है, उसके बाद भी आप चली गए। मेरा ये सवाल है कि किस बार आप भाजपा में आए हैं, भाजपा ने क्या ऑफर दिया है? मुझे राष्ट्र सेवा में एक सिपाही बनने का ऑफर दिया और मैंने वो ऑफर स्वीकार कर लिया। और अब हार्दिक ने एक समय प्रधानमंत्री को फेंकू कहा था, अमित शाह को जनरल डायर कहा था। आज इस मंच से इन शब्दों को आप वापस ले रहे हैं क्या कि वो सोच का है? आज भी मैं ये कह रहा हूँ कि जो आंदोलन हमारा था उस टाइम हमने जितनी आक्रामकता से लड़े थे और उसी के बाद जब 370 की कलम हटाई गई तो हमने ही कहा था कि मक्कम गृह मंत्री अमित भाई का आभार है कि भारत एक होना चाहिए। आंदोलन की परिभाषा अलग थी और आंदोलन के बाहर आप जब निकलते तो स्वाभाविक रूप से हमें जो हकीकत है वो हकीकत दिखानी होती है। इसके अलावा एक पत्रकार ने पूछा कि आप तो कहा करते थे हार्दिक भैया कि जो सुबह देशद्रोही होता है शाम को बीजेपी में जाते ही उसे देशभक्त का सर्टिफिकेट मिल जाता है। देखिए हार्दिक पटेल इस सवाल पर कैसे बातों को घुमाते दिखाई दिए। हार्दिक, आपने ट्वीट किया था कि सुबह जो देशद्रोही होता है अगर शाम को बीजेपी में शामिल हो जाता है तो वो राष्ट्रप्रेमी हो जाता है। इसको लेकर क्या कहेंगे? मैं राष्ट्रप्रेमी हूँ, उसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है मुझे। और राष्ट्रहित के लिए हम पहले भी लड़ते हैं, बोलते हैं। हमने तो और हम पर जो आरोप लगे वो अभी तक साबित नहीं हुए, वो कोर्ट में चल रहा। आपके नॉलेज के लिए तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक भी लगाई है अभी कि जब तक अगली हियरिंग नहीं होगी तो देश भर में या देश के कहीं भी कोने में जो राजद्रोह के मामले लगे उसको रोक दिया गया। दोस्तों पत्रकार मोदी और अमित शाह को लेकर लगातार सवाल करने लगे तो हार्दिक पटेल को पसीने आ गए। ऐसे में बीजेपी के जो साथी नेता है उन्होंने पुरानी ट्रिक आजमाई। साथ में जो नेता थे वो खड़े हो गए, कार्यकर्ता ताली बजाने लगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई। हार्दिक पटेल को राहत मिली कि अब और सवालों का सामना नहीं करना पड़ेगा, यानी हार्दिक पटेल मीडिया के सवाल छोड़कर भाग गए। हार्दिक पटेल को सोचना चाहिए कि अगर आज हार्दिक पटेल इस हालात तक पहुंचे हैं कि बीजेपी उनका स्वागत कर रही है, सम्मान कर रही है, तो वो इस वजह से है कि हार्दिक पटेल ने अपना कद बनाया सत्ता के खिलाफ लड़ाई लड़के, जनता के मुद्दे उठाकर। वो हार्दिक पटेल जो मोदी और अमित शाह को 2-3 महीने पहले तक पानी पी पी कर कोसा करते थे, योगी, अमित शाह, मोदी सबका मजाक उड़ाया करते थे, आज कहते हैं कि मैं मोदी का सिपाही बन गया हूं। हार्दिक पटेल कहते थे कि मैं मरते दम तक कांग्रेस में रहूंगा, लेकिन नेताओं के कस्मे वादे पर एतबार करना बेवकूफ़ी है। नेता लोग पार्टी बदलने के साथ साथ अपनी विचारधारा भी बदल लेते हैं, भाषण भी बदल लेते हैं और हार्दिक पटेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेता इसका उदाहरण बन गए हैं। यही वजह है कि हार्दिक पटेल को आज मीडिया के सवालों से बचकर भागना पड़ा। राजनीति में ऐसे पलटूराम नेताओं पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आप देखते रहिए पब्लिक मीटर। नमस्कार।